जितने भी सारे पॉइंट्स थे उसको जो अभी क्लास में कंटिन्यू कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स में लिख लेते हैं कि द फॉलोइंग्स द जनरल स्पेसिफिकेशंस ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन। ठीक है, उस प्राइमरी फर्स्ट जो है ट्रायंगुलेशंस का हम दिखा दिए थे। जो नेक्स्ट पॉइंट होगी वो हम लोग लिख लेते हैं द फॉलोइंग आर general specification of the primary triangulation. तो यहाँ पर एक नंबर देके लिखते हैं। ठीक है, 9 पॉइंट होंगे, तो एक नंबर पॉइंट्स में हम लोग लिख देते हैं। एक नंबर में पॉइंट्स में क्या है, एवरेज, एवरेज ट्रायंगल क्लोजर, एवरेज ट्रायंगल क्लोजर। दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो मैक्सिमम ट्रायंगल क्लोजर। तीसरा नंबर पॉइंट जो है वो बोलता है लेंथ ऑफ बेस लाइन, लेंथ ऑफ बेस लाइन, बेस लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पॉइंट कहता है लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ साइड, तीन साइड होता है ना ट्रायंगल का, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। पांचवा पॉइंट एक्चुअल एरर ऑफ बेस, एक्चुअल एरर ऑफ बेस लाइन, बेस ही दिया हुआ, बेस कितना एक्चुअल एरर हो सकता है। फिर 6 नंबर पॉइंट प्रोबेबल error of base, error of base। 7 नंबर डिस्पेंसरी between
measure of a section. Eight number point, probable error of computed distance. Probable error of computed distance. और 9 नंबर लास्ट है, probable error in astronomic azimuth. ठीक है, ये हर किसी का सारा पॉइंट्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 पॉइंट्स दी हुई है, 9 पॉइंट्स का यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। ये कहता है कि आपका लेस देन जो डिस्टेंस होगी वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 1 सेकेंड। यहाँ पर जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लोजर, यानी कि जो आपका ट्रायंगल जब क्लोजर होगी, जो आपस में मिलेंगे, वो आपका 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, द मैक्सिमम ट्रायंगल क्लोजर, अगर मैक्सिमम अगर एक क्लोजर होगा तो इतना आपका क्लोजर में इतना आ सकता है, अगर जो एरर वगैरह भी होगा तो कितना आ सकता है, तो 1 सेकेंड का फर्क आ सकता है एक बड़ा बिगर में। ठीक है, दूसरा क्या है कि मैक्सिमम में, मैक्सिमम ट्रायंगल क्लोजर में क्या हो जाएगा, नॉट मोर देन 3 सेकेंड। ठीक है, यहां पर हो जाएगी नॉट मोर देन 3 सेकेंड। नॉट मोर देन 3 सेकेंड। बेस लाइन क्या बोलता है कि बेस लाइन कितना होना चाहिए, तो बेस लाइन बोलता है 5 to 15 किलोमीटर। ये क्या कह रहा है कि आपका जो बेस लाइन बनेगा वो 5 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तक हम लोग बना सकते हैं। 5 से बेस लाइन जो बनेगा 5 से 15 किलोमीटर विजिबल पॉइंट होगा, मतलब वो जो लाइन बनता चला जाएगा, लाइन बनेगा बेस लाइन। साइड ऑफ एंगल, ठीक है, जो साइड ऑफ ट्रायंगल के जितने भी सारे साइड्स बनेंगे तो साइड कितना बन सकता है, तो यहां पर कह रहा है कि 30 to 150 किलोमीटर। यहाँ पर एक्चुअल एरर ऑफ बेस, यानी कि जो बेस बनाएंगे, अगर ये आपका 5 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस का है तो एक्चुअल एरर कितना आ सकता है। ठीक है, एक्चुअल उसमें अगर 15 मीटर का ये डिस्टेंस होगा, 5 मीटर का डिस्टेंस होगा, इसके हिसाब से कुछ हम बना रहे हैं, तो उसमें जो एक्चुअल एरर आ सकता है वो 1 in 3 लाख, 1 in एक्चुअल एरर कितना से कितना तक के बीच में आ सकता है।
ठीक है। प्रोबेबल एरर कितना हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबल एरर कितना हो सकता है, तो 1 इन ठीक है, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू मेजरिंग स्टेशन, दो मेजरिंग स्टेशन के बीच में जो होगा, जो बड़े बड़े मेजर स्टेशन बनेंगे उसके बीच के डिस्टेंस कितना हो सकता है, तो यहाँ पर 10 मिलीमीटर, यहाँ पर किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होगा प्रोबेबल एरर ऑफ कंप्यूट डिस्टेंस, प्रोबेबल एरर ऑफ कंप्यूट डिस्टेंस कितना से कितना के बीच में होगा, तो 1, इसमें क्या हो जाएगा कि 1 इन 6,000,000 to 1 in 250,000, ठीक है। एज्यूमत बोल रही है, मतलब कि एज्यूमत मतलब अभी तक कोई नहीं बताया, तो एज्यूमत क्या होती है कि कोई भी आपका नॉर्थ डायरेक्शन होते हैं, इस नॉर्थ डायरेक्शन से ये जो एंगल हम लोग लेते हैं ये कितना एरर हो सकता है, इसके बीच में जब 90 डिग्री से कोई भी एंगल पे हम कैलकुलेशन करते हैं तो जितने भी सारे आएगा वो नॉर्थ डायरेक्शन से ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका एज्यूमत। तो एज्यूमत हमारा कितना हो सकता है, एज्यूमत जो हो गया प्रोबेबल एरर, ये उसमें एरर कितना आ सकता है, तो 0.5 सेकेंड, ठीक है, 0.5 सेकेंड का एरर आ सकता है, इतना से ज्यादा नहीं आएगा। ये किस में होगा, हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम में, प्राइमरी सिस्टम जिसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्राइमरी सिस्टम आपका, उसमें ये इतना आ सकता है। तो सब कुछ लिख लो। सबको लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो, तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जो होगा सेकेंड ऑर्डर को हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। आज फर्स्ट ऑर्डर हम लोग जो है यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, सेकेंड ऑर्डर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और थर्ड ऑर्डर, उसके बाद जितने भी सारे आपका ट्रायंगुलेशन के फिगर को अभी हम दिखाए थे, तो उसके तीनों पार्ट को अलग अलग डिजाइन करके अलग अलग बताएंगे कि कैसे हम लोग उसको किसको कैसे कंसिडर करते हैं, और उसका कितना आपका जो डिस्टेंस दिया गया है इसमें फर्स्ट ऑर्डर में उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे आपका वेल कंडीशन जो होगा ट्रायंगल्स हम लोग तैयार करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.